तिवारी एकेडमी में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम कक्षा 10 गणित में पाठ 7 निर्देशांक ज्यामिति की प्रश्नावली 7.1 हल करेंगे। इसका पहला प्रश्न है, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात करो। यहाँ हम प्रयोग करेंगे दूरी सूत्र का। देखो दूरी सूत्र क्या होता है, अगर x1 y1 एक बिंदु है कोई a और दूसरा बिंदु लेते हैं, मान लो b है, ये x2 y2। देखो ये x निर्देशांक, ये y निर्देशांक, ऐसे यहाँ पे दूसरे बिंदु के x और y निर्देशांक। अगर a और b के बीच की दूरी ज्ञात करनी है हमें, तो दूरी सूत्र होता है वर्गमूल, इनमें से x को घटाएंगे आपस में, चाहे x2 माइनस x1 लो, चाहे x1 माइनस x2 लो, फर्क नहीं पड़ता। x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग, अर्थात x को आपस में घटा के उसका वर्ग करेंगे, y को आपस में घटा के वर्ग करेंगे। ये हमारा दूरी सूत्र है, ये दूरी सूत्र है। तो देखो अब यहाँ पे हमें ज्ञात करना है इन दोनों बिंदुओं को। मान लो ये पहला बिंदु है, ये दूसरा बिंदु है, और हमें ए बी की दूरी ज्ञात करनी है। तो देखो x2 माइनस x1, x2 यहाँ कितना है 4, 4 में से 2 घटाया क्योंकि x1 तो 2 है, 4 माइनस 2 का वर्ग प्लस यहाँ 1 है, 1 माइनस 3 का वर्ग, इसका पूरे का वर्गमूल, इसकी दूरी आ गई। 4 में से 2 घटाया तो 2 बचेगा, 2 का वर्ग हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, 2 का वर्ग 4 आ गया, प्लस यहाँ 1 में से 3 घटाएंगे, 1 में 3 घटाओ तो क्या आएगा -2, और -2 का वर्ग क्या आएगा, ये भी 4 आएगा। देखो वर्ग चाहे माइनस का हो चाहे प्लस का हो, हरदम धनात्मक होता है। तो ये आ गया वर्गमूल 8। अब वर्गमूल 8 को सरल कर लेते हैं। 8 को 2 से भाग किया, 4 आ गया, फिर 2 से किया, 2 आ गया। देखो 2 बार 2 है, इसे बाहर निकाल सकते हैं, 1 बार 2 अंदर बचेगा, तो 2 वर्गमूल 2 इकाई, ये इन दोनों बिंदुओं की दूरी आ गई। अब आते हैं हम दूसरे भाग पे। दूसरे भाग में ये मान लो P है, ये Q है, तो PQ के बीच की दूरी, देखो यहाँ x2 है -1 माइनस यहाँ -5 है तो ये +5 हो जाएगा का वर्ग, प्लस यहाँ y2 है 3 माइनस यहाँ 7 है का वर्ग। देखो यहाँ 5 प्लस का है, 5 में से 1 गया 4, 4 का वर्ग 16, और यहाँ 3 में से 7 गई, मतलब माइनस का 4 बचेगा, -4 का वर्ग, ये भी 16 आ जाएगा। तो 16 और 16 ये आ गया 32। 32 के फिर गुणनखंड करते हैं हम सरल रूप में लिखने के लिए। 2 से भाग किया तो 16 आ गया, फिर 2 से भाग किया 8, 2 से भाग किया 4, ये 2 से भाग किया 2, और 2 से भाग किया 1 जोड़ा ये बन गया, 1 जोड़ा ये, तो दोनों जोड़े में से 1 1 2 बाहर आ गया और अंदर बच गया एक अकेला ये आ गया 4 वर्गमूल 2। अब इसका देखते हैं तीसरा और अंतिम भाग। देखो तीसरे भाग में यहाँ इसे मान लेते हैं, चलो हम A और ये हो गया B। तो देखो ए बी के बीच की दूरी x2 माइनस x1, x2 हमारा ऑलरेडी माइनस का A है, माइनस A हमारा A है, प्लस मतलब x1 हमारा A है, और y2 माइनस का B है, माइनस यहाँ पे देखो y1 B है का वर्ग, माइनस माइनस का 2A आ जाएगा, 2A का वर्ग, और ऐसे यहाँ पे देखो माइनस का 2B का वर्ग आ गया। माइनस का वर्ग प्लस होगा, मतलब धनात्मक आएगा, 2 का वर्ग 4 और A का वर्ग, यहाँ -2 का वर्ग 4 आ गया और B का वर्ग ऐसे ही आ गया। दोनों में से 4 बाहर निकाल सकते हैं वर्गमूल के बाहर। पहले हमने 4 कॉमन लिया तो यहाँ आएगा A का वर्ग प्लस B का वर्ग। अब इस 4 को बाहर निकालते हैं तो 2 बाहर आ गया और अंदर बचेगा A का वर्ग प्लस B का वर्ग। देखो यहाँ पे पूर्ण वर्ग नहीं है, अगर A प्लस B का पूर्ण वर्ग होता तो ये पूरे वर्गमूल में ये कट जाता और सिर्फ A प्लस B बचता। अलग अलग वर्ग है इसलिए बाहर निकाल सकते हैं, तो यही इसका उत्तर है। प्रश्न 2, बिंदुओं 0 0 और 36 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ भी दूरी सूत्र लगाते हैं। मान लो ये बिंदु A है और ये बिंदु B है, तो देखो ए बी के बीच की दूरी हम दूरी सूत्र से लगाएंगे, निकालेंगे x2 माइनस x1 का पूर्ण वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का पूर्ण वर्ग। हमने इस पहले वाले बिंदु को लिया है x1 और y1, यहाँ इसको लिया है x2 y2। तो देखो यहाँ पे हमारे पास x2 कितना है, x2 है 36, 36 माइनस 0, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, चाहे तुम इसको x1 y1 ले लो चाहे x2 y2, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है।
एक बिंदु को 1 लेंगे, एक बिंदु को 2, ये आ गया। और y देखो y2 हमारा 15 है, तो 15 माइनस 0 का वर्ग। अब यहाँ 36 माइनस 0 कितना बचेगा? 36। 36 का वर्ग करेंगे हम तो ये आएगा 1296। 1296 और 15 का वर्ग 225। इन दोनों को जोड़ देते हैं। 5 और 6 11, 9 और 2 11 और 1 12, 2 और 2 4 और 1 5, और यहाँ बचा 1। इसका वर्गमूल निकाल सकते हैं हम। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो ये आ जाएगा 39। इसका मतलब है इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, ए और बी के बीच की दूरी 39 इकाई है। आगे दिया हुआ है, क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। देखो ए और बी के निर्देशांक पता है वहाँ पे हमें, तो दूरी सूत्र का प्रयोग करके उनकी दूरी ज्ञात कर सकते हैं। प्रश्न 3, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1 5 2 3 और -2 -11 संरेखी हैं। संरेखी अर्थात ये तीनों बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हैं। इस तरह से देखो, अगर 3 बिंदु एक ही रेखा पे, कोई भी 3 बिंदु है, मान लो ए बी सी कोई 3 बिंदु है एक ही रेखा पे स्थित है, तो देखो ए बी और बी सी को मिला के ए सी आएगा। अर्थात उन तीनों बिंदुओं की आपस में दूरी ज्ञात करते हैं। जैसे ए बी के ज्ञात की हमने, बी सी ज्ञात किया और फिर ए सी ज्ञात किया। अगर किसी भी दो दूरियों का सम जोड़ अगर तीसरी दूरी के बराबर आता है तो वो संरेखी है, अदरवाइज नहीं है। देखो इन बिंदुओं को मान लेते हैं, ये बिंदु ए है, ये बी है और सी है। हम इनके बीच की दूरियां ज्ञात करते हैं। पहले हम ज्ञात करते हैं ए बी के बीच की दूरी क्या आएगी। देखो ए बी में x2 यहाँ 2 है, तो 2 माइनस 1 x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 हमारा 3 है, देखो y2 यहाँ पे है, माइनस y1 5 है उसका वर्ग। बी वाले को हमने x2 y2 लिया है और ए वाले को x1 y1 लिया है। 2 में से 1 गया 1 का वर्ग 1 ही आएगा। और यहाँ देखो 3 में से 5 गया, मतलब माइनस का 2 बचेगा और माइनस के 2 का वर्ग 4 आएगा। अर्थात इसका आ गया वर्गमूल 5। तो ए बी की दूरी वर्गमूल 5 आ गई। अब ज्ञात करते हैं बी सी की दूरी। देखो बी सी में इसको लिया हमने x1 y1, इसको लेते हैं x2 y2, तो -2 का वर्ग। -2 ये संख्या आ गई और माइनस बीच में लगाएंगे हम और बाद में ये 2 आ गया, प्लस -11 -3 का वर्ग आ गया। यहाँ आ गया -4 का वर्ग 16। माइनस हो चाहे प्लस हो, देखो माइनस का वर्ग भी 16 होगा और प्लस का वर्ग भी 16 होगा, +4 वर्ग का 16। वर्ग कभी भी ऋणात्मक नहीं होता। यहाँ देखो -11 और -3 14 हो गया, 14 का होता है 196। इन दोनों को जोड़ देते हैं, 6 और 6 12, 2 आ गया, 1 और 9 10, 10 और 1 11, और यहाँ 1 और 1 2, ये आ गया 212। 212 गुणनखंड कर लेते हैं ताकि सरल कर सकें इसे। 2 से भाग किया इसको तो 2 1 कम 2 0, 2 6 12 आ गया। फिर 2 से भाग किया, 2 5 10, 2 3। अब ये कटेगा नहीं, तो इसका मतलब ये आ गया 2 वर्गमूल 53 सरल करके। अब तीसरा रह गया ए और सी के बीच की दूरी ज्ञात करना। तो देखो ए सी ज्ञात करते हैं हम। ए सी में किसी को भी x1 y लेते हैं, मान लो इसको लिया x1 y1 और ये है x2 y2, तो देखो -2 -1 का वर्ग प्लस -11 -5 का वर्ग। -2 -1 -3 का वर्ग अर्थात 9 आ गया। -11 -5 16 का वर्ग, 16 का वर्ग कितना होता है 256 आ गया। इन दोनों को जोड़ा हमने तो 9 6 15, 5 आ जाएगा। यहाँ 6 5 1 6 आ जाएगा और यहाँ 2 आ गया, 265। अगर 265 गुणनखंड करते हैं हम, 265 के 5 से भाग करेंगे पहले इसको, 5 5 25, 5 3 15, तो यहाँ भी देखो गुणनखंड आगे नहीं होगा, मतलब ये भी ऐसे ही रहेगा। अब देखो इसमें अगर कैसे भी जोड़ें हम, किसी भी दो को जोड़ के तीसरा नहीं ला सकते ना। सबसे छोटी संख्याएं कौन सी हैं, ये और ये हैं, मतलब इसको वर्गमूल 212 को ले लेते हैं हम। तो ए बी और बी सी दोनों छोटी संख्याएं हैं। ए बी प्लस बी सी अगर निकालते हैं हम, वर्गमूल 5 प्लस वर्गमूल 212, इनको जोड़ें, ये आपस में जुड़ ही नहीं सकती।
क्योंकि देखो समान जुड़ते हैं, समान वर्गमूल जुड़ते हैं। ये दोनों अलग अलग वर्गमूल हैं, जुड़ नहीं सकते। जब जुड़ नहीं सकते तो कभी भी 265 के बराबर आ नहीं सकते, अर्थात AC के बराबर आ नहीं सकते। जब इन दोनों का जोड़ AC के बराबर नहीं है तो ये दिए गए बिंदु जो है, दिए गए बिंदु संरेखी नहीं है। प्रश्न 4, जांच कीजिए क्या बिंदु 5 - 2, 6, 4 और 7 - 2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। देखो कोई भी त्रिभुज है, अगर ये उसके तीनों शीर्ष हैं, मान लो A 5 - 2 है, B ले लिया हमने 6, 4 को, और C लिया है 7 - 2 को। अगर ये त्रिभुज समद्विबाहु है तो इसमें कोई भी दो भुजाएं बराबर आनी चाहिए, चाहे AB AC के बराबर आए, चाहे AB BC के बराबर आए। हम तीनों भुजाओं की लंबाइयां ज्ञात करते हैं। अगर लंबाइयां ज्ञात करने पे कोई भी दो भुजा आपस में बराबर आ गई, इसका मतलब वो समद्विबाहु है। तो पहले हम निकालते हैं AB। AB मतलब A और B बिंदु के बीच की दूरी। देखो ये A है और ये B है, तो देखो ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2। तो देखो x2 - x1 का पूर्ण वर्ग मतलब 6 - 5 का वर्ग प्लस 4 - -2 यानी +2 हो जाएगा का वर्ग। 6 - 5 1 आ गया, 1 का वर्ग 1, और 4 + 2 6, 6 का वर्ग 36। तो ये आ गया वर्गमूल 37। अब निकालते हैं हम BC। BC देखो ये इसे लेते हैं x1 y1, ये लेते हैं x2 y2। तो देखो 7 - 6, 7 - 6 का वर्ग प्लस -2 - 4 का वर्ग। 7 - 6 1 आ जाएगा, अब फिर से 1 का वर्ग 1 आ गया, और यहाँ -2 - 4 -6, और -6 का वर्ग भी प्लस का 6 का वर्ग के बराबर आएगा, यानी 36 आ गया ये भी। तो ये भी आ गया √37। देखो ये दोनों भुजाएं AB और BC बराबर आ गई हैं। अब तीसरे की भी जांच करेंगे कि समबाहु तो नहीं है। अगर तीनों भुजाएं बराबर हैं समबाहु त्रिभुज होगा। तो अब निकालते हैं हम CA भुजा निकालेंगे। देखो ये C है और ये A, तो एक को x1 y1 लेते हैं, एक को x2। मान लो ये x1 y1 है और ये x2 y2। तो देखो 7 - 5 का वर्ग प्लस -2 - 2 यानी +2 हो जाएगा। यहाँ -2, यहाँ भी -2, तो आपस में कट जाएंगे का वर्ग। 7 में से 5 गया, 2 बचेगा, 2 का वर्ग 4 प्लस यहाँ 0 हो जाएगा, और 4 का वर्गमूल 2 होता है। अब देखो ये साफ है ना कि AB बराबर BC है, ये बराबर √37 है, लेकिन AC के बराबर नहीं है। AB बराबर BC है पर AC के बराबर नहीं है। तो ये दो भुजाएं बराबर है, तीसरी भुजा बराबर नहीं है, अर्थात ये बिंदु एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। प्रश्न 5, किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं A B C D पर बैठे हैं, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। देखो आकृति में दिखाया गया ना, A B, यहाँ B है, C है और D है, ये बैठे हुए हैं। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है कि क्या तुम नहीं सोचती ABCD एक वर्ग है। चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए इनमें से कौन सही है। अगर ABCD एक वर्ग है इसका मतलब चंपा सही है, अगर ये वर्ग नहीं है तो चमेली सही है। तो देखो इनके पहले हम निकालते हैं निर्देशांक। A देखो इस तीसरी लाइन में है, तो इसका x अक्ष का जो निर्देशांक होगा वो होगा 3, और y में देखो इस वाले में y में कितना है 4, तो जो A के निर्देशांक हैं वो है 3, 4। ऐसे B के निकालते हैं हम। B देखो x अक्ष में 6 पे बैठी हुई है और y अक्ष में 7 पे, तो B के निर्देशांक हो गए 6, 7। अब ऐसे C को देखते हैं। C यहाँ पे है, 9 पे बैठी हुई है C, x अक्ष पे 9 है और y अक्ष पे 4, तो ये हो गया 9, 4। और लास्ट है D यहाँ पे इस पे D 6 पे है और y अक्ष है इसका 1 है, तो 6, 1। इस तरह हमने चारों के निर्देशांक निकाल लिए। अब निकालते हैं इनमें आपस में दूरी क्या है। देखो कोई भी चतुर्भुज वर्ग कब होता है, जब उसकी चारों भुजाएं बराबर हों और साथ में उसके विकर्ण भी बराबर हों। अगर सिर्फ चारों भुजाएं बराबर हैं तो वह तो समचतुर्भुज होगा और या तो फिर वर्ग होगा। हमें कंफर्म नहीं है ये, कंफर्म करने के लिए उसके विकर्ण निकालेंगे। अगर विकर्ण बराबर हुए तो ये वर्ग है, अगर विकर्ण बराबर नहीं है तो ये एक समचतुर्भुज है। तब यहाँ निकालते हैं इनकी भुजाएं। पहले निकालते हैं हम AB। देखो AB दूरी सूत्र का प्रयोग करते हैं।
x2 माइनस x1 का वर्ग 6 माइनस 3 का वर्ग प्लस y2 मतलब 7 माइनस y1 4 का वर्ग। x2 माइनस x1 6 माइनस 3 का वर्ग कितना हो 3, 3 का वर्ग 9 आ गया, 7 में से 4 गया 3, 3 का वर्ग 9 आ गया, तो ये आ गया √18। इसे यहीं छोड़ देते हैं, चाहे तो सरल कर सकते हैं हम, 18 गुणा करेंगे 3 गुणा 3 गुणा 2, तो ये आ गया 3√2। अब निकालते हैं BC। देखो BC निकालेंगे, ये B है और ये C है, फिर से वही x2 माइनस x1, x2 हमारा 9 है और यहाँ x1 6 है, तो 9 में से 6 गया, इसका 9 माइनस 6 का वर्ग और 4 माइनस 7 का वर्ग, तो देखो ये कितना आ जाएगा, 9 में से 6 गया 3, 3 का वर्ग फिर से 9, 4 में 7 गया -3 का वर्ग 9, तो ये फिर से आ गया √18 और √18 को लिख सकते हैं हम 3√2, तो ये भी 3 वर्गमूल 2 आ गया। अब तीसरा निकालते हैं हम, AB हो गया, BC हो गया, CD निकालते हैं हम। CD देखो ये C के निर्देशांक 9 4 और D के निर्देशांक 6 1, तो 9 माइनस 6, 9 माइनस 6 का वर्ग, x को x से घटाना है, y को y से, और कोई गलती नहीं करनी। अगर x को y से घटा देंगे तो पूरा प्रश्न गलत हो जाएगा। देखो y यहाँ 4 है, 4 में से 1 गया 3 आ जाएगा यहाँ पे भी। तो अब ये आ गया हमारे पास 9 में से 6 गया 3, 3 का वर्ग 9 और 4 में से 1 गया 3, 3 का वर्ग 9, तो ये भी आ गया √18 मतलब 3 वर्गमूल 2। अब रह गया हमारा DA और D, इसका निकालना है हमें। तो देखो DA निकालेंगे, DA में आएगा 6 माइनस 3, 6 माइनस 3 का वर्ग और 1 माइनस 4 का वर्ग, 6 माइनस 3 का वर्ग प्लस 1 माइनस 4 का वर्ग, 6 माइनस 3 3, 3 का वर्ग 9 और 1 माइनस 4 3, 3 का 1 माइनस 4 -3 का वर्ग 9, तो ये भी 18 आ गया, अर्थात 3 वर्गमूल 2। अब देखो ये चारों भुजाएं बराबर आ गई। अब या तो ये एक समचतुर्भुज है, देखो चारों भुजाएं बराबर है ना, या तो समचतुर्भुज है या वर्ग है। वर्ग है या नहीं हम ये कैसे कंफर्म करेंगे, उसके विकर्ण निकाल के। अब हम निकालेंगे AC की लंबाई और BD की लंबाई, अगर ये दोनों बराबर आई तो ये एक वर्ग है। तो देखो AC निकालते हैं हम, AC इसको अलग कर लेते हैं यहाँ से ऐसे, AC बराबर AC A और C, 9 में से 3 गया, देखो यहाँ से 9 x2 और ये x1 3, 9 माइनस 3 का वर्ग प्लस 4 माइनस 4 का वर्ग, 9 में से 3 गया 6 बचेगा, 6 का वर्ग 36 प्लस 0 यानी कि 36 का स्क्वायर रूट कितना होगा 6। अब निकालते हैं BD, देखो B और D इसका वो निकालेंगे हम, तो ये आ जाएगा हमारे पास 6 माइनस 6 का वर्ग, 6 माइनस 6 का वर्ग प्लस 7 माइनस 1 का वर्ग, तो देखो 6 माइनस 6 0 आ जाएगा और 7 में से 1 गया 6, 6 का वर्ग 36, 36 का वर्गमूल 6। तो हमें क्या मिला यहाँ से, हमें ये मिला कि AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA, अर्थात चारों भुजाएं बराबर हैं और साथ में AC बराबर BD भी है, इसलिए ABCD एक वर्ग है। आगे भी हमें कई प्रश्नों में जांच करने के लिए मिल सकता है कि ये वर्ग है या नहीं है, आयत है या नहीं है। आयत और समांतर चतुर्भुज में वही संबंध होता है जो समचतुर्भुज और वर्ग में होता है। वर्ग की सारी भुजाएं बराबर होती हैं, सम की भी सारी भुजाएं बराबर होती हैं, वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं लेकिन समचतुर्भुज के बराबर नहीं होते। ऐसी आयत और समांतर चतुर्भुज में भी होता है। तो यहाँ पे कौन सही है, यहाँ पे चंपा सही है क्योंकि ये एक वर्ग है। प्रश्न 6, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई हो तो बताइए, अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। हम यहाँ देखो चारों भुजाओं को ज्ञात करेंगे और यहाँ ये देखेंगे कि किसी प्रकार का है, कोई खास प्रकार का है तो हम उसको लिखेंगे, अदरवाइज ये एक सामान्य चतुर्भुज होगा। देखो इस बिंदु को लेते हैं A, ये B, ये C और D। हम इन चारों भुजाओं को निकालते हैं। देखो पहले निकाला हमने AB के बीच दूर सूत्र लगाया हमने। देखो यहाँ x2 माइनस x1, 1 माइनस माइनस 1 मतलब प्लस 1 हो जाएगा का वर्ग प्लस 0 माइनस माइनस 2,
जीरो माइनस माइनस दो मतलब जीरो प्लस दो का वर्ग, एक और एक दो हो गया, दो का वर्ग चार और यहाँ पे दो का वर्ग चार, तो ये आ गया वर्गमूल 8। अब ऐसे निकालते हैं बी सी, ए बी हो गया, बी सी निकालते हैं। बी सी में देखो x2 यहाँ माइनस एक है और x1 एक है, तो माइनस एक का वर्ग प्लस दो माइनस जीरो का वर्ग, ये हो गया माइनस दो का वर्ग प्लस का चार और दो का वर्ग चार, तो ये भी आ गया वर्गमूल 8। अब निकालते हैं हम सी ए। देखो सी ये है हमारे पास, ये सी है और ये डी है, सी डी, हम यहाँ सी ए नहीं सी ओ निकालेंगे, ए बी बी सी सी डी, अब यहाँ निकालना है हमें सी डी। तो सी डी में देखो ये डी है और ये सी है, तो माइनस तीन माइनस एक, माइनस तीन माइनस माइनस एक यानी प्लस एक हो जाएगा, और जीरो माइनस दो का वर्ग। देखो माइनस का तीन और प्लस का एक, ये माइनस का दो बचेगा, माइनस का दो वर्ग प्लस चार हो जाएगा, और यहाँ भी माइनस का दो का वर्ग है, चार हो जाएगा, ये भी आ गया अंडर रूट 8। अब निकालते हैं डी ए। तो देखो डी बिंदु ये है और ए ये है, तो माइनस तीन यहाँ से लिया और यहाँ माइनस वन है, तो माइनस हम लगाते भी यहाँ माइनस और माइनस वन ही प्लस वन हो जाएगा, प्लस जीरो माइनस माइनस दो, जीरो प्लस दो, तो ये आ गया माइनस तीन प्लस एक प्लस का दो आ गया, माइनस का दो का वर्ग प्लस का चार, और यहाँ प्लस का दो है तो यहाँ चार आ जाएगा, कुल मिला के 8 आ गया। देखो ये चारों भुजाएं बराबर आ गई हैं। अब अगर चारों भुजाएं बराबर हो तो हम क्या चेक करेंगे, इसके विकर्ण मतलब ए सी और बी डी को, अगर ये भी बराबर आए तो वर्ग है, अगर ये बराबर नहीं आए तो एक समचतुर्भुज है। तो अब निकालते हैं ए सी को। देखो ए सी बराबर ए हमारे पास ये माइनस एक माइनस दो है और सी हमारा ये है, तो देखो माइनस एक माइनस माइनस एक यानी प्लस एक हो जाएगा, प्लस माइनस दो माइनस माइनस यहाँ माइनस दो का वर्ग, तो देखो माइनस एक प्लस एक जीरो हो जाएगा, ये तो जीरो प्लस यहाँ क्या बचेगा माइनस का चार, माइनस चार वर्ग 16, अर्थात ये 4 आ जाएगा। और अब निकालते हैं बी डी। बी हमारे पास एक जीरो है और यहाँ पे माइनस तीन जीरो, तो देखो एक माइनस माइनस तीन, एक माइनस माइनस तीन मतलब प्लस तीन। जब हम कभी बोलते हैं एक माइनस माइनस तीन तो ये माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाते हैं, इसलिए मैं डायरेक्ट इसे प्लस लिख देता हूँ, इसका वर्ग, और यहाँ जीरो माइनस जीरो जीरो आ जाएगा, जीरो का वर्ग, तो कोई 4 का वर्ग आ गया, मतलब वर्गमूल 16 प्लस जीरो अर्थात 4। अब यहाँ पे क्या आया है, देखो एक तो चारों भुजाएं बराबर हैं और दूसरे इसके विकर्ण भी बराबर हैं, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, और साथ में ए बी ए सी बराबर बी डी भी है। जब ये कभी भी ऐसी कंडीशन आती है चारों भुजाएं बराबर और साथ में विकर्ण बराबर हैं, तो इसका मतलब ये एक वर्ग है, तो ये चारों बिंदु एक वर्ग के शीर्षों को दर्शाते हैं। इसका दूसरा भाग, यहाँ भी वैसे बिंदुओं को लेते हैं ए बी सी और डी, और फिर निकालते हैं इसमें हम ए बी, सभी भुजाओं को निकालेंगे। तो ए बी को अगर निकालेंगे हम, देखो ये x2 माइनस x1 मतलब 3 माइनस माइनस 3 मतलब प्लस 3 हो जाएगा का वर्ग, प्लस 1 माइनस 5 का वर्ग, तो ये आ जाएगा 3 3 6, 6 का वर्ग 36, प्लस 1 में से 5 गया माइनस 4 बचेगा, 4 का वर्ग 16, इनको जोड़ देते हैं, 6 और 6 12, 2 आ गया, 3 1 4 1 5 52, 52 का गुणनखंड करें हम तो 2 गुणा 2 गुणा 13, 13 चौका 52 होता है, तो इसे लिख सकते हैं हम 2 वर्गमूल 13। अब निकालते हैं बी सी को। देखो बी सी 0 माइनस 3, 0 माइनस 3 का वर्ग प्लस 3 माइनस 1 का वर्ग, x को आपस में घटाएंगे और y को आपस में घटाएंगे दोनों बिंदुओं की, तो यहाँ पे 0 माइनस 3 3 आएगा, 3 का वर्ग 9, और यहाँ 3 में से 1 गया 2, 2 का वर्ग 4, तो ये आ गया वर्गमूल 13। अब ऐसे निकालेंगे हम सी डी, ए बी हो गया, बी सी हो गया, सी डी। सी डी में देखो माइनस 1 माइनस जीरो, माइनस 1 माइनस जीरो का वर्ग प्लस
-4 -3 का वर्ग, -1 का वर्ग 1 आ गया, और -7 7 का वर्ग 49, तो ये आ गया वर्गमूल 50। 50 को लिख सकते हैं हम 5 वर्गमूल 2। अब निकालेंगे DA, चौथी भुजा इसकी, यहाँ से यहाँ देखो, -1 -3, -1 -3 मतलब +3 का वर्ग, प्लस -4 और -5 का वर्ग। यह आ जाएगा -1 + 3 2, 2 का वर्ग 4, और यहाँ देखो 9 हो जाएगा माइनस का, 9 का वर्ग 81, तो 81 और 1 81 और 4 85 हो जाएगा। तो ये चारों भुजाएं आ गई। अब हम निकालते हैं, चारों भुजाओं में कोई भी आपस में बराबर नहीं है। अब निकालते हैं इसके हम विकर्ण। विकर्ण में निकालेंगे AC और BD। तो देखो AC निकालते हैं, AC कितना आएगा, A से C पे निकालते हैं, 0 -3, 0 -3 मतलब 0 + 3 का वर्ग, और 3 - 5 का वर्ग, 3 - 5 का वर्ग, तो ये आ गया 3 का वर्ग 9 और 3 - 5 तो 2 आएगा, 2 का वर्ग 4, मतलब ये आ गया 13। और अब निकालते हैं BD। देखो BD आएगा हमारे पास, B से D का निकालते हैं, 1 - 3 का वर्ग प्लस -4 -1 -4 -1 का वर्ग, 1 - 3 2 आएगा माइनस का, 2 का वर्ग 4, और देखो -4 -1 -5 आएगा, 5 का वर्ग 25, तो ये आ गया 29। इस प्रश्न में अगर देखा जाए, देखो ABCD को अगर हम बना लें ऐसे ABCD, देखो इसमें AB कितना आ रहा है हमारा, AB है 2 वर्गमूल 13, BC है वर्गमूल 13, CD है 5 वर्गमूल 2, और DA है वर्गमूल 85, और AC आ रहा है इसका वर्गमूल 13। देखो ये कभी संभव नहीं है, त्रिभुज की दो भुजाओं का जोड़ हरदम तीसरे से बड़ा होता है। अगर तुम ABC को देखो, ABC में AC और BC दोनों वर्गमूल 13 हैं, वर्गमूल 13 मिलके 2 वर्गमूल 13 हो रहा है। इन दोनों का जोड़ इसके बराबर आ रहा है, मतलब इसका मतलब ये होगा कि AB पर ही C है, CAB इस तरह से है, क्योंकि वर्गमूल 13 बराबर 2 वर्गमूल 13। तो यानी कि ABC ये तीनों बिंदु संरेख हैं, अर्थात एक ही रेखा पे हैं। तो यहाँ पे इन चारों बिंदुओं से चतुर्भुज संभव नहीं है। इसका तीसरा भाग, ये बिंदु A है, ये B, ये C और ये D। सबसे पहले हम AB निकालते हैं। देखो AB बराबर x2 - x1 का वर्ग, 7 - 4 का वर्ग प्लस 6 - 5 का वर्ग। 7 - 4 3 आएगा, 3 का वर्ग 9 आ जाएगा, और 6 - 5 1 आएगा, 1 का वर्ग 1, अर्थात ये आ गया वर्गमूल 10। अब निकालते हैं BC। देखो BC में ये 4 - 7 का वर्ग, 4 - 7 का वर्ग प्लस 3 - 6 का वर्ग, 3 - 6 का वर्ग। 4 - 7 3 आएगा, माइनस का 3, -3 का वर्ग 9, और 3 - 6 ये भी -3 आएगा, तो ये भी आएगा 9, 9 और 9 18। अब निकालेंगे CD हम। देखो CD, C और D ये हैं, 1 - 4 का वर्ग प्लस 2 - 3 का वर्ग, 2 - 3 का वर्ग, 1 - 4 -3 का वर्ग 9, और 2 - 3 -1 का वर्ग 1, तो ये आ गया वर्गमूल 10। और लास्ट में निकालते हैं हम DA। देखो DA, ये D पॉइंट अंतिम पॉइंट और पहला पॉइंट, तो 1 - 4 का वर्ग प्लस 2 - 5 का वर्ग, 1 - 4 माइनस का 3 आएगा, -3 का वर्ग 9, और 2 - 5 ये भी -3 आएगा, तो अर्थात ये भी 9 आ गया, तो ये आ गया 18। अब देखो यहाँ पे BC
बी सी जो है ये बी सी डी ए के बराबर है और ये ए बी सी डी के बराबर है। तो या तो ये वर्ग है या ये समांतर चतुर्भुज है। ये पता कैसे लगेगा हमें? हम निकालेंगे इसके विकर्ण। विकर्ण निकालते हैं ए सी और बी डी। अगर ए सी और बी डी ये दोनों बराबर आ जाते हैं तो इसका मतलब है कि ये एक आयत है, और अगर बराबर नहीं आते हैं तो इसका मतलब ये एक समांतर चतुर्भुज है। तो हम निकालते हैं ए सी, ए और सी बिंदुओं को लेकर। देखो ए सी 4 माइनस 4, 4 माइनस 4 0 हो जाएगा बाद में, और यहाँ पे 3 माइनस 5, 3 माइनस 5 का वर्ग। 4 माइनस 4 0 हो गया, ये 0 का वर्ग 0, और 3 माइनस 5 माइनस 2 मतलब 4, तो ये आ गया 2। अब बी डी निकालेंगे, बी और डी बिंदुओं को लेकर। 1 माइनस 6, 1 माइनस 6 का वर्ग प्लस 2 माइनस 6 का वर्ग, 1 माइनस 7 का वर्ग आएगा, यहाँ पे 7 आएगा, और 2 माइनस 6 का वर्ग। देखो 1 माइनस 7 माइनस 6, माइनस 6 का वर्ग 36, और 2 माइनस 6 मतलब माइनस 4, 4 का वर्ग 16। तो ये आ जाएगा 6 और 6 12, 2 आ गया, 3 1 4 1 5 52। देखो इनके विकर्ण बराबर नहीं आए, ए सी बराबर नहीं है बी डी के। तो इससे हमें क्या पता लगा कि अब देखो सामने वाली भुजाएं, ये भुजाएं तो बराबर हैं लेकिन विकर्ण बराबर नहीं है, अर्थात ये चारों पॉइंट, ये चारों शीर्ष दिए हैं, ये एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है। प्रश्न 7, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2 माइनस 5 और माइनस 2 9 से समदूरस्थ हो। समदूरस्थ मतलब बराबर दूरी पर है। देखो एक्स अक्ष पर कोई बिंदु लें, जैसे ये बिंदु होगा तो क्या होगा, -1, 0, ये होगा -2, 0, यहाँ होगा 1, 0 होगा। मतलब एक्स अक्ष पर कोई बिंदु ले लो, वहाँ पे y का मान हरदम 0 ही रहेगा। तो हम मान लेते हैं कोई भी एक बिंदु है, एक्स अक्ष पर कोई भी एक बिंदु है, वो x, 0 है, क्योंकि x में कोई नंबर आएगा 0, बाकी y जो निर्देशांक होंगे वो तो 0 आएंगे। तो x अक्ष पे कोई एक बिंदु है जिसके निर्देशांक x, 0 है। अब इस बिंदु, मान लो ये बिंदु P है, इस बिंदु से ये दिए गए बिंदु A और B समदूरस्थ हैं, मतलब A का और B की दूरी जो है बराबर है। A 2 माइनस 5 है और B -2 9 है, ये दोनों दूरियां बराबर दी हुई हैं। तो हम ये लिख सकते हैं ना कि PA बराबर PB हमें दिया हुआ है। हम मान लेंगे P एक्स अक्ष पर कोई दिया गया बिंदु है जो इन दोनों से समदूरस्थ है, अर्थात बराबर दूरी पे है। देखो PA बराबर PB हो गया। अब PA में दूरी सूत्र लगाते हैं और साथ में PB में दूरी सूत्र लगाते हैं हम। P से A में दूरी सूत्र लगाएंगे तो क्या होगा, x माइनस 2 का वर्ग प्लस 0 माइनस 5 का वर्ग, 0 माइनस -5 यानी +5 हो जाएगा ये। और PB में लगाएंगे अगर हम तो देखो x माइनस -2, x माइनस -2 मतलब x प्लस 2 हो जाएगा, प्लस 0 माइनस 9 का वर्ग। दोनों तरफ वर्क करने पर, दोनों ओर वर्क करेंगे, वर्गमूल हट जाएगा दोनों का, तो ये आएगा x माइनस 2 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग 25, और यहाँ आएगा x प्लस 2 का वर्ग और 9 का वर्ग 81। अब इन वर्गों को खोल देते हैं। ये पूर्ण वर्ग है, देखो खोलेंगे, a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस 2ab, यानी 2 गुणा 2 गुणा तो यानी 4x हो जाएगा, प्लस 25, और ऐसे यहाँ भी करते हैं, x का वर्ग प्लस 2 का वर्ग 4 प्लस 2ab मतलब 4x प्लस का 81। देखो x स्क्वायर और 4 दोनों तरफ से कट जाएंगे, यहाँ बचेगा माइनस का 4 और यहाँ बचेगा प्लस का 4। इस 4 को अगर हम बाईं तरफ लाएंगे, ये भी माइनस का हो जाएगा, तो बाईं तरफ आ गया माइनस का 8x, और दाईं तरफ क्या बचेगा, ये 81 और ये 25 को उधर ले जाएंगे हम, तो 81 माइनस 25। तो देखो माइनस 8x बराबर 11 में से 5 गया तो 6, और यहाँ बचेगा 7, 7 में से 2 गया तो 5 आ गया। अब x को निकालने के लिए इस -8 से इसको भाग करेंगे, तो 56 बटे -8, 8 सते 56, तो कितना आ गया x हमारा, x बराबर -7। हमने बिंदु क्या लिया था,
x,0 अर्थात बिंदु क्या होगा -7,0। तो -7,0 वह बिंदु है जो a और b से समदूरस्थ है। प्रश्न 8, y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु p और q के बीच की दूरी 10 मात्रक है। अर्थात हमें दिया हुआ है कि पी क्यू बराबर 10 मात्रक। देखो p और q में हम दूरी सूत्र लगाएंगे, p और q में दूरी सूत्र लगाते हैं इन दोनों में, तो यह आएगा 10 - 2, 10 - 2 का वर्ग प्लस y -3 का वर्ग यानी +3 हो जाएगा बराबर 10। अब दोनों तरफ वर्क करते हैं हम। अगर दोनों तरफ वर्क करेंगे ये वर्गमूल हट जाएगा और यहाँ 10 का वर्ग हो जाएगा। तो 10 देखो यहाँ 10 - 2 कितना आएगा 8, 8 का वर्ग प्लस y +3 का वर्ग बराबर 10 का वर्ग 100 आ गया। इस 8 का वर्ग जो कि 64 आएगा इसको दाहिनी तरफ ले जाते हैं इस तरफ और घटा देते हैं। तो बाईं तरफ ये बचेगा हमारे पास y +3 का वर्ग बराबर 100 - 64। अब इसका वर्ग खोल देते हैं हम, y का वर्ग प्लस 3 का वर्ग 9 आ गया और यहाँ 6y बराबर यहाँ आएगा 36। सबको एक तरफ लाते हैं तो द्विघात समीकरण बन जाएगी y का वर्ग प्लस 6y, तो 36 में से 9 गया 27। अब इसके हम गुणनखंड कर लेते हैं। ऐसे दो गुणनखंड जिनको घटाने पे 6 आए लेकिन गुणा करने पे 27 आए। तो ऐसे दो गुणनखंड क्या होंगे हमारे पास 9 या 27 और 9 में से 3 गया 6, तो यह आ जाएगा y + 9 और y -3। इस तरह से y का मान आ जाएगा -9 या फिर y का मान आ जाएगा 3, क्योंकि इनको 0 रखेंगे हम, 0 रखेंगे तो ये दोनों मान आ जाएंगे। तो यहाँ हमारा उत्तर आ गया। इस प्रश्न को हम चाहें तो यहाँ के बाद देखो अलग तरीके से भी कर सकते थे। यहाँ पे आया हमारा y + 3 का वर्ग बराबर 36। देखो जब वर्ग हटाते हैं तो वर्गमूल आता है, तो y + 3 बराबर +-6 लिख सकते हैं हम। अर्थात y + 3 बराबर +6 या y + 3 बराबर -6। अगर y + 3 बराबर 6 है तो y बराबर कितना होगा 3। एक उत्तर यहाँ आ गया और यहाँ पे y बराबर 3 हो जाके माइनस का 9 हो जाएगा तो -9। देखो वापस से वही उत्तर आ गया जो यहाँ पे था। तो दोनों तरीके से कैसे भी कर सकते हैं हम। प्रश्न 9, यदि q बिंदुओं p और r से समदूरस्थ है तो x का मान ज्ञात कीजिए। दूरियां QR और PR भी ज्ञात कीजिए। तो पहले हमें दिया हुआ है q p और r से समदूरस्थ है, मतलब p से q की दूरी और r से q की दूरी बराबर है, अर्थात PQ बराबर QR ये हमें दिया हुआ है। हम दोनों में दूरी सूत्र लगाते हैं। देखो PQ में लगाएंगे तो 5 - 0, 5 - 0 का वर्ग प्लस यहाँ -3 है और यहाँ 1 है तो -3 - 1 का वर्ग, ये PQ आ गया। अब लगाते हैं हम RQ या QR में। देखो x - 0 का वर्ग, x - 0 का वर्ग प्लस यहाँ 6 है, 6 में से 1, 6 - 1 का वर्ग। दोनों तरफ वर्क कर देंगे हम। वर्क करेंगे तो देखो यहाँ पे वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्क करते हैं तो यहाँ आएगा 5 - 0 मतलब 5 का वर्ग 25 आ जाएगा प्लस -3 - 1 -4, 4 का वर्ग 16 बराबर x - 0 अर्थात x का वर्ग प्लस 6 - 1 5, 5 का वर्ग 25। ये 25 और 25 कट गए तो सीधे सीधे हमारे पास क्या आया कि 16 बराबर x का वर्ग अर्थात x बराबर +-4। तो देखो x के दो मान आ गए, एक +4 या -4। हम एक एक करके दोनों को जांच करते हैं। देखो x से दो मान आ गए, पहले हम निकाल दिया। अब दूरियां QR और PR निकालना है। यदि x बराबर 4 है और यहाँ पे यदि x बराबर -4 है, अगर यदि x बराबर 4 है तो हम QR निकालते हैं। तो QR बराबर कितना आएगा, देखो Q क्या है 0 1 और R कितना है हमारा x और 6। देखो पहले QR वैसे लिखते हैं हम 6 - 0, 6 नहीं x - 0, x - 0 का वर्ग प्लस 6 - 1 का वर्ग, 6 - 1 का वर्ग। अब x कितना था हमारा 4, तो यहाँ लिखेंगे हम 4 - 0 का वर्ग प्लस 6 में से 1 गया 5, 5 का वर्ग। 4 - 0 4 आएगा, 4 का वर्ग 16, 16 + 25 इनको जोड़ देंगे उत्तर आ जाएगा हमारे पास
6 5 11, 1 और 2 3 1 4, 41 आ गया। ये तो हमने निकाला क्यू आर, साथ में हमें निकालना है पी आर, पी और आर। देखो पी आर निकालेंगे तो क्या होगा, x माइनस 5 मतलब 4 माइनस 5, पी आर बराबर 4 माइनस 5 का वर्ग प्लस x माइनस 5 मतलब 4 माइनस 5 और 6 माइनस माइनस 3, 6 माइनस माइनस 3, 6 माइनस माइनस मतलब प्लस 3 का वर्ग। तो देखो 4 माइनस 5 1 आएगा, 1 का वर्ग 1 आ गया, प्लस 6 3 9, 9 का वर्ग 81, तो ये आ गया 82। ये दो उत्तर तब आएंगे जब x का मान 4 होगा। अगर x का मान -4 है तो उस पर निकालते हैं हम। अगर x का मान -4 होगा तो उस वक्त निकालेंगे क्यू आर। देखो क्यू आर बराबर x से जगह -4 रखा, -4 माइनस 0 का वर्ग और यहाँ 6 माइनस 1 का वर्ग, -4 का वर्ग 16 और यहाँ 6 में से 1 गया 5, 5 का वर्ग 25, तो ये तो वही आएगा 41। अब पी आर निकालते हैं हम। पी आर देखो -4 माइनस 5 का वर्ग प्लस 6 माइनस माइनस 3 का वर्ग, -4 माइनस 5 ये 9 हो जाएगा, 9 का वर्ग 81 और ये भी 6 3 9 हो जाएगा, ये भी 81, तो ये आ जाएगा 1 और 1 2, 8 8 16, अर्थात इसे लिख सकते हैं हम 9√2। तो देखो अगर x का मान 4 है तो देखो क्यू आर और पी आर के मान ये दोनों होंगे, और अगर x का मान -4 है तो क्यू आर और पी आर के मान ये दोनों होंगे। प्रश्न 10, ये प्रश्नावली 7.1 का आखिरी प्रश्न है। x और y में ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु एक्स वाई बिंदुओं 3 6 और -3 4 से समदूरस्थ हो। ये मान लो P है, ये A है और ये B है, तो इसका दिया हुआ है यहाँ पे कि PA और PB समदूरस्थ हैं। तो देखो प्रश्न के अनुसार PA बराबर PB हमें दिया हुआ है। PA का दूरी सूत्र लगाएंगे PA पर हम, तो देखो x माइनस 3 का वर्ग प्लस y माइनस 6 का वर्ग बराबर, और PB भी लगाते हैं अगर हम, तो देखो x माइनस माइनस 3, यहाँ -3 है ना, -3 से +3 हो जाएगा का वर्ग प्लस y माइनस 4 का वर्ग। अब दोनों तरफ वर्ग करते हैं, वर्ग करने पर क्या होगा, वर्गमूल हट जाएगा और हमारे पास आएगा x माइनस 3 का वर्ग प्लस y माइनस 6 का वर्ग बराबर यहाँ पे x प्लस 3 का वर्ग प्लस y माइनस 4 का वर्ग। अब सबके वर्गों को खोल देते हैं, ब्रैकेट खोलते हैं, तो ये आएगा a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस 2ab यानी 6x आ गया। यहाँ पे y का वर्ग प्लस 36 माइनस 12y, x का वर्ग प्लस y का वर्ग मतलब 9 का 3 का वर्ग 9 और यहाँ 6x आ गया प्लस y का वर्ग प्लस 16 माइनस 8y। अब इनमें देखो क्या क्या कट सकता है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, 9 से 9 कट जाएगा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट जाएगा, और कुछ भी नहीं कट रहा है इसमें। अब बाकी जो बच गया है उनको हम इकट्ठा कर लेते हैं। देखो ये माइनस का 6, ये 6x आ गया माइनस का, और यहाँ प्लस का 6x है, इधर बाईं तरफ लाएंगे तो माइनस का 6x हो जाएगा, प्लस नहीं माइनस। देखो यहाँ पे माइनस का 12y है, उधर से माइनस का 8y लाएंगे तो प्लस का 8y हो जाएगा। संख्याओं को दाहिनी तरफ ले चलते हैं। दाहिनी तरफ जो संख्या ऑलरेडी 16 बची हुई है और बाईं तरफ हमारे पास क्या बचा हुआ है 36, तो 36 को यहाँ ले गए तो -36 हो गया। अब यहाँ इसके अलावा कुछ भी नहीं बचा, इसको सरल कर लेते हैं। 6 और 6 12, तो माइनस का 12x आ गया, -12 प्लस 8 तो ये माइनस का 4y बराबर 36 में 16 घटाया तो माइनस का 20। इन तीनों संख्याओं को देखो, पूरी समीकरण को हम -4 से भाग दे सकते हैं। -4 से भाग करेंगे तो क्या होगा, 4 3 12, 3x आ जाएगा, माइनस कट जाएगा, ये 4 एकम 4 y आ जाएगा और 4 पंजे 20। तो ये वो संबंध आ गया जो हमें निकालना था। देखो ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए x y में जो समदूरस्थ हो, समदूरस्थ रख के हमने ये संबंध ज्ञात कर लिया।